अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को ढेर खुशियाँ दे। इस दुआ के साथ जी नई सुबह नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पर ये जी मॉर्निंग का टाइम है और क्योंकि जैसा कि आपको पता है ग्रॉसरी लेके आई हूँ। छोटे छोटे से काम तो अभी भी पड़े हुए थे, तो बस सुबह नाश्ता जो है मैं बनाने के लिए किचन में आई थी। तो मैंने सोचा कि ये जिंजर और गार्लिक का पाउडर पैकेट्स में ही था, मैंने डाला नहीं था, तो मैंने इनको डाल दिया। उसके साथ ही जी मैंने सुबह से बच्चों को जब स्कूल भेजा था ना, तो चिकन जो है बाहर निकाल के रख ली थी मैरिनेट करने के लिए। तो ये जो एक्स्ट्रा बच गया जिंजर गार्लिक का पेस्ट मेरे कटिंग बोर्ड पे, वो मैंने सारा का सारा जो है ना वो चिकन में डाल दिया था कि ये यूज़ हो जाएगा, वेस्ट नहीं होगा। ठीक है जी। उसके साथ जी मैं ऐसा करती हूँ कि जो जब मेरी कंटेनर जो हैं वो फुल हो जाते हैं ना, मतलब आप ये नहीं समझिएगा, मैंने ऐसे ही डाल दिया। मैंने बोल जो है वो वॉश कर लिया था। उसके साथ जी क्रिस्पी फ्राइड चिकन का पैकेट मिलता है, बहुत मज़े का होता है जी। आधा पैकेट ना मैंने इसमें डाल के और मैंने इसको मैरिनेट कर दिया था। ये बड़ा छोटा सा काम था, तो मैंने सोचा चले जितना ज़्यादा मैरिनेट हो जाएगा उतना ही अच्छा है। और सॉरी जी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो आपने ना आवाज़ को इग्नोर करना है काइंडली। यहाँ पर मैंने ना इसको मैरिनेट करके और मैंने साइड पे कर दिया था, और यही सोचा था कि जितना अच्छा मैरिनेट हो जाए ना तो उतना बेहतर है, तो मैं नाश्ते से भी पहले ये काम कर लूँ। ये जिंजर गार्लिक का पाउडर जो बच गया था उसको मैंने मिक्स कर देना है और फिर इसको अलग से कंटेनर में डाल के जो है मैंने रख देना है। ठीक है। तो मैं इस तरह ही करती हूँ कि जो फिर चीज़ बच जाती है ना उसको भी जैसे जिंजर गार्लिक इकट्ठा भी यूज़ हो जाता है, तो एक कंटेनर में फिर इस तरह भी बना देती हूँ। यहाँ पर जी मैंने सिंपल फ्रोज़न वाले बर्गर पैटीज़ आज बना लिए थे अपने अपने हस्बैंड के लिए। उसके साथ जी व्हीट बिस्किट थे वो रख दिए थे, और मैंने जनाब अपना नाश्ता कर लिया था रेडी। यहाँ पर बस ये नाश्ता हम लोग जो है कर लेंगे। उसके बाद जी मैं हस्बैंड तो लेने चले जाएंगे बच्चों को स्कूल से, और मैं बना लूँगी बच्चों के लिए लंच। अच्छा, यहाँ पर ना ये मेरे पास लेफ़्ट ओवर वेजेस हैं जो मैंने रात में चरगे के साथ की थी। उसके साथ ये श्रेडेड चरगा है मेरे पास, तो ये थोड़ा सा बच गया था तो मैंने इस तरह से उसको ना श्रेड कर लिया। और ये ग्रीन अनियन है फ्रोज़न, तो इस फॉइल में ना मैंने रात में जो बच गया था उसको मैंने बंद करके और फ्रीज़ कर दिया था, क्योंकि फ्रिज इतना अच्छा कूलिंग नहीं करता तो फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो बस इस तरह सिंपल सा मैंने अभी लंच तैयार करना है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बस सारा चिकन वेजिटेबल्स ये सब ना मैंने स्टर कर लेनी है। मैं एक्चुअली जी वो प्लाज़ा नूडल जो है वो आए हैं, अभी मेरे बच्चों ने फर्स्ट टाइम जी आज वो लोग खाने लगे हैं, तो बड़ी उनकी रिक्वेस्ट थी कि इनको बना दूँ। तो बस मैंने क्या किया था, यही वाले वेजेस और सिंपल इनको स्टर कर लिया था। नूडल्स को मैंने हाफ कप पानी डाल के ना, और पहले ही जो है वो उसका जो पैकेट वाला मसाला होता है वो डाल के मैंने उसको पका लिया था। उसके बाद जी मैं सिंपल इसमें डालूंगी और स्टर कर लूँगी, और बड़े ज़बरदस्त जो है नूडल्स वो रेडी हो जाएंगे। आज का व्लॉग ना इंटरेस्टिंग क्यों होने वाला है, बात तो मेरी वहीं पर रह गई थी। बात ये है कि जी आज ना सब कुछ बड़े डिसिप्लिन से चल रहा था यहाँ पर, तो और बच्चे स्कूल से आ गए थे, उनको खाना वाना भी मैंने दे दिया था। उसके बाद जी मुझे करनी थी अपने खाने की तैयारी। सुबह मैंने सोचा था कि मैं क्रिस्पी फ्राइड चिकन जो है वो आज बना लूँगी, और उसी की चीज़ें बस मुझे प्रिपेयर करनी थी। और अचानक जनाब मुझे कोई डिनर, जब मैं बनाने के लिए किचन में गई हूँ ना, तो हस्बैंड की कॉल आ गई कि उनके फ्रेंड की फैमिली आ रही है पूरी, और जो है हमें जो है उनके लिए खाना बनाना है। तो जी 1 घंटे में ना मैंने उनके लिए खाना तैयार किया है। ये सब कुछ कैसे किया तो आपने जाना कहीं नहीं है जी, मेरे साथ रहना है। यहाँ मैंने जी आलू ब्लांच किए हैं, उसमें डाला था जी 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, और मैंने इसको साइड पे रख देना है। जब मैं ये वाला काम करने के लिए किचन में आई थी ना, तो तकरीबन 4 बजे का टाइम हो रहा था, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मुझे इस तरह की कोई कॉल आने वाली है। तो मैं तो अपनी फैमिली के हिसाब से ही अपना काम करे जा रही थी ना। तो यहाँ पर जी मैं क्रिस्पी फ्राइड के साथ एक सॉस बनाती होती हूँ। इसमें जी मैंने योगर्ट ऐड किया है साथ 2 ही चम्मच जो है ना भर के मैंने मायोनीज के लिए हैं। उसके साथ इसमें मैं 6 से 7 अदद हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी, और एक साइड पे ना मैंने बिल्कुल छोटा वाला जो आलू है ना वो बॉईल करने के लिए रखा हुआ है, हाफ। ठीक है, वो भी इसमें जाएगा। उसके साथ ही इसमें जाता है गार्लिक। अच्छा, जो लोग कराची में रहते हैं उन्होंने कराची रोस्ट खाया होगा, ये उसकी जो वाइट सॉस होती है ना उसकी कॉपी कैट
रेसिपी है, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है ये वाली सॉस। ठीक है जी, लहसुन ऐड किया है, हरी मिर्चें ऐड की हैं, दही ऐड किया है, उसके साथ जी 2 चम्मच मायोनीज़ ऐड किया है, और इसके साथ जी इसमें मैं ऐड कर दूंगी बॉयल आलू। एक तरफ जी दूसरी चटनी का जो है वो काम हो रहा है। यहाँ मैंने चिली सॉस ऐड की है, चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। इसके साथ जी इसमें मैं गार्लिक ऐड कर दूंगी, और इसको दोनों चीज़ों को जी मैंने ग्राइंड कर देना है। अच्छा, होता क्या है जी, मैं इसमें इसलिए डाल रही थी कि मैंने सोचा था ग्राइंड करूंगी और फिर इन्हीं बॉटल्स में जो है डाल के रख लूंगी, तो बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। तो इस वजह से इस तरह से मैं काम कर रही थी। ठीक है जी। अच्छा, मैं ना कॉम्बिनेशन पे बड़ी जो है मेरा तवज्जो होती है कि जी कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ पर जी मैंने चॉप्ड गार्लिक लिया है। ये वही वाला गार्लिक है जो कल रह गया था ना, तो मैंने चॉप करके फ्रीज़ कर दिया था। यहाँ पर मैंने मिक्स हर्ब्स डाले हैं, और उसके साथ जी इसमें मैं ऐड करूँगी हरा धनिया, और इसको मैंने बंद करके रख देना है। इसकी मुझे बनानी थी एक्चुअली गार्लिक ब्रेड। कोशिश तो मेरी ये थी कि मैं बेक करूं, लेकिन बस टाइम नहीं मिल पाया, तो मैंने डो नहीं गूंदी, तो मैंने घर की ब्रेड के साथ ही बना ली थी। मुझे इसमें बटर भी ऐड करना था, वो मैंने मंगाया हुआ था, अभी वो आया नहीं था, तो मैंने कहा चलो ये तैयार करके रख देती हूँ। उसके साथ ही जी क्रिस्पी फ्राइड का ये बच गया था मेरे पास मसाला। ये मैंने इसकी इंस्ट्रक्शंस वे सारी ऊपर लिखी होती हैं, आप पैकेट मंगाएंगे तो ऊपर होती हैं। और मैंने सिंपल जो है फ्लावर में इसको मिक्स किया है और इसे कवर करके रख दिया है। अब इसके बाद ना बस मैं शाम को आऊँगी और डिनर की जो है वो तैयारी शुरू कर दूँगी, क्योंकि मुझे तो ये पता ही नहीं था कि जी मुझे इस तरह की कोई कॉल आ जाने वाली है। नहीं तो मैं सब चीज़ें जो हैं वो पहले से मैनेज करती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी 1 घंटे में अनबिलीवेबल जो है ना वो दावत जो है ना वो तैयार हो गई थी। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने सोचा कि चलें, बस चुपट सी बातें सहन में आती रहती हैं कि इस काम से भी फारिग हो जाती हूँ। तो मैंने जाते जाते है जो मैं वापस आ गई, और मैंने ये दोनों चटनियाँ जो है ना वो भी ग्राइंड करके रख ली, और अपना ये वाला काम भी जो है ना वो मैंने फिनिश कर दिया था। आजकल जो है ना बिल्कुल भी ग्राइंडर का जो मेरा जग है, इसके ब्लेड्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे, मुझे बड़ा इशू हो रहा है जी चीज़ें ग्राइंड करने में। खैर पड़ा तो मेरे पास और भी हुआ है, वो पैक्ड है बिल्कुल। सो मैं सोच रही थी कि मैं ना उसको भी निकाल के तो यूज़ करने लग जाऊं, या इसी को ठीक करा लूं। सो देखें अब क्या करती हूँ जी। देखें, हरी मिर्चें भी ना इसमें सही ग्राइंड नहीं हुई थी। अच्छा, ये सॉस ना बहुत 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 ज़्यादा मज़ेदार बनती है, बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है जी। ब्रोस्ट बना लें, क्रिस्पी फ्राइड बना लें, फ्राइड चिकन का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जी। दोनों सॉसेज जो हैं वो रेडी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद जी मैंने कुछ देर जो आराम कर लिया था, फ्रिज में रखने वाली चीज़ें फ्रिज में रख दी थी, और यहाँ पर जी ड्राई चीज़ें बाहर रहने दी थी। ये जी रात का टाइम है और मैं आ गई थी जी किचन में। यहाँ पर मैंने सिंपल ठंडे पानी लिया है। मैरिनेटेड चिकन को मैं एक कोट करी थी जी फ्लावर में, उसके साथ जी ठंडे पानी में मैंने डिप किया था। फिर से इसको अच्छे से मैंने रोल किया था फ्लावर में, और जब हम इसको डस्ट करते हैं ना जब हाथ की मदद से, तो ऊपर क्रम्स बनते हैं। ये बड़े मज़े का जी पार्ट होता है, और बड़े क्रिस्पी और बहुत अच्छा बनता है, कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरती। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा अपने घर में, बहुत मज़े का बनता है माशाल्लाह से। सोचा तो मैंने यही था कि सारा जो है ये अभी रोल करके रख लूँगी, और हस्बैंड को जो है रात में एयर फ्राई कर दूँगी, और बच्चों के लिए मैं अभी जो है फ्राई कर लूँगी। ठीक है, लेकिन जी यहाँ पर ना मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि अभी मेरे साथ क्या होने वाला है। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, और मैंने इसी फ्लावर में ना अपने हस्बैंड के लिए जो है रख के और पैक करके रख दिया था। ऊपर मैंने क्लिंग पेपर दोबारा रैप कर दिया था, और फ्रिज में जी एज इट इज़ मैंने इसको रख दिया था। तो फ्लावर वाले मटेरियल में रखने से ये होता है कि क्रिस्पी रहते हैं, ऊपर से सॉगी नहीं होते, बड़े अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। ऐसे आप इसको ना फ्रीज़ भी कर सकते हैं, इस तरह से आप बना के, और नीचे थोड़ा सा फ्लावर जो है वो आप ट्रे पे बिछा लें, और इस तरह से सारे अलग अलग रख के ना एक ट्रे में आप फ्रीज़ कर लें, बच्चों को लंच में बना के दीजिए, बड़े अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने अब डिस्ट्रीब्यूशन अपनी स्टार्ट कर दी थी, इसको डिवाइड कर दिया था जी मैंने 2 पार्ट्स में। बच्चों को जितने पीसेस चाहिए थे वो मैंने अलग कर लिए थे, देखें जी, बाकी सारे मैंने उसमें डाल के ना और रैप करके ना फ्रिज में रख देने हैं। और बड़े मज़े से जी मैंने अपने डिनर की तैयारी शुरू कर दी थी कि जी बस अभी बनाऊंगी और बच्चे खा लेंगे। तो वो ना हो सका, क्योंकि जी मुझे आगे इसी पॉइंट पे ना, मतलब जब मैंने ये फ्राइज़ डाले ना इसमें और चिकन जब मैं डालने लगी,
तो उसी पॉइंट पर ना जी मुझे कॉल आ गई हस्बैंड की कि जी मेहमान आ रहे हैं, तो आप ना डिनर की जो है तैयारी करें, और वो लोग घर से निकल चुके हैं। सो सब कुछ इतनी जल्दी मैंने मैनेज किया कि मैं ख़ुद भी मतलब सोच भी नहीं सकती। मैं वीडियो देख रही हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि जी मैंने कितना अच्छा और किस तरह से मैनेज किया माशाल्लाह से। तो आपने एंड तक ना, आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन जी आपने एंड तक देखना ज़रूर है, आपको बहुत हेल्प करेगा जी। कंप्लीट मेन्यू है ये दावत का, और बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है मैंने आपके लिए ये कंटेंट क्रिएट किया है जी। ये देखिए जी, यहाँ पर फ्राइज़ बहुत अच्छे बनते हैं जी, कॉर्नफ्लोर की कोटिंग से ना बहुत मज़े के जो है फ्राइज़ बन जाते हैं। यहाँ पर जी सॉस पैन मैंने इसलिए ऑयल लिया था कि जो फ्लावर वाली चीज़ें होती हैं ना, जब हम इनको डीप फ्राई करते हैं तो जो भी हो जी मैदा जो है ऑयल में मिल जाता है, फिर किसी तरह भी वो साफ़ नहीं होता, आप जितना भी स्ट्रेन कर लें। तो फिर ऑयल कम से कम यूज़ करने का मेरा इरादा था, तो मैंने फिर जी सॉस पैन में ही ले लिया था ऑयल, और यही सोचा था जिसमें डीप फ्राई होंगे। अब बस इसको मैंने कवर करना है और जी आ जानी है मुझे कॉल, और वहाँ पर ना जनाब मेरा सारा जो प्लान है ना वो उल्ट पुल्ट हो गया था कि अब मैंने क्या करना है। तो बस आप लोग रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। यहाँ पर मैंने चिकन जैसे ही डाला था अपने गार्लिक ब्रेड की तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने इसमें पूरा जो छोटा वाला बटर का होता है ना पैकेट, वो पूरा इसमें मैंने ऐड कर दिया था, क्योंकि मुझे 7 to 8 स्लाइस ही बस बनाने थे। बच्चे 2-2 खा लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने लिए बनाना था। हस्बैंड तो मेरे नहीं खाते, ये बहुत शौक है जी, उनको बड़े पसंद है, लेकिन वो रात के वक्त ना अवॉइड करते हैं हैवी खाने से। तो उनको तो खैर मैंने वैसे भी एयर फ्राई में बना के देना था। ये वाली गार्लिक ब्रेड ना बहुत 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 ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है जी। घर में बनाएं, घर में बना के दें। मेरा इरादा था जी कि मैं प्रॉपर बेक करके आपको दूं, लेकिन टाइम इंशाल्लाह जी वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी जी। तो यहाँ पर बस कॉल आ गई थी मुझे, और ये वाला काम ना बस मैंने अपना कंप्लीट करके स्टोव अपना बंद कर दिया था, और फिर जी आगे की तैयारी ना मैंने स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, यहाँ पर ना अब ज़ाहिर है कि क्योंकि कॉल आ गई थी और यहाँ पर दावत प्लानिंग जो है वो शुरू हो गई थी, तो मैंने क्या काम किया था जी, सबसे पहले मैंने गार्लिक ब्रेड को टोस्ट कर लिया था, सिंपल तवे पे डाला था और टोस्ट कर लिया था। और कुछ चीज़ें थी जो इनकी मुझे ज़रूरत थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि वो आते हुए ना वो ले आएँ। तो जो चीज़ें घर पे थी, तो मैंने सोचा कि उनके आने से पहले ना मैं वो तो तैयार कर लूँ। तो मैंने एक साइड पे प्रेशर कुकर में जो है वो जल्दी जल्दी से आलू कीमा, वही बेसिक रेसिपी के साथ मैंने बना लिया था, और उसके साथ ना मैंने अपनी ये वाली तैयारी शुरू कर दी थी। जो मैं ब्रोस्ट फ्राई कर रही थी वो मैंने कन्वर्ट कर दिया था जी कढ़ाई में। जाहिर है कि पहले तो मैं थोड़ा सा कर रही थी, तो अभी मुझे सारे इकट्ठा करना था, तो मैंने कहा कि चलें बर्तन बड़ा कर लेती हूँ, क्योंकि हमेशा जो हम सोच रहे होते हैं ना वो कभी भी नहीं होता। तो एनीवेज खैर मैंने ये ब्रेड जो है ये बहुत अच्छी बनती है जी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप। उसके साथ जी ये आलू कीमा बिल्कुल रेडी हो गया था, और जी उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप जो है वो शुरू हो गया था। इस तरह से मैंने 2 स्टील के ट्रे लिए थे, और उनको फॉयल शीट जो है वो मैंने चढ़ा दी थी। उसके ऊपर जी ब्रोस्ट और फ्राइज़ जो है वो मैंने सर्व करने थे। बेसिक इसमें मैंने लगाया एक्चुअली इसलिए था कि मेरा प्रोग्राम तो यही था कि मैं ओवन जो है वो प्री हीटेड कर दूंगी, और इस तरह से ना ये उसमें जो है तकरीबन 10 मिनट पहले रख दूंगी, तो ये बड़ा अच्छा सा जो फ्रेश सा गर्म रहता है। नॉर्मली पहले मैं ऐसे करती होती थी कि जो फ्राई आइटम थी ना मैं उसी वक्त रेडी करती थी, तो जब गेस्ट आते थे ना तो जनाब मैं पसीना पसीना हुई होती थी। तो जब से मैंने ये वाला काम स्टार्ट किया ना, दावत बहुत आसान हो गई है जी मेरे लिए। तो इसको अब मैं ओवन में रख दूंगी, और उसके बाद जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए निकाला था कि मैं रात में उनको एयर फ्रायर में ब्रोस्ट बना के दूंगी, वो भी मैंने फिर जाहिर है कि अभी तैयार कर लिया था। एक साइड पे जी चावलों का मैंने पानी चढ़ाया था, और दूसरी तरफ जी मैं मसाला रेडी करने लगी थी बिरयानी का। और ये वही बिरयानी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। 1 पॉट बिरयानी कह लें, क्विक बिरयानी कह लें, और ये बहुत अच्छी बन जाती है। तो बस क्विक थी, तो मैंने इसीलिए इसी रेसिपी को अभी सिलेक्ट किया बनाने के लिए, और बस उसकी तैयारी शुरू कर दी थी। ब्रोस्ट जो है क्रिस्पी फ्राइड चिकन जो है वो मैंने ओवन में रख दिया था, और प्याज में जी अब मैं आलू डाल लूँगी, और वही बस चिकन और सारे मसाले ऐड करके मैं मसाला रेडी कर लूँगी।
बस उसी रेसिपी के साथ यहाँ पर मैंने बिरयानी का मसाला जो है वो रेडी कर लेना है। और नॉर्मली जी ये होता है कि जब आपकी प्लानिंग होती है दावत की तो आप एक दिन पहले या रात में ही मीठा बना के जो है फ्रिज में रख लेते हैं, और खैर सेम डे भी करना पड़े तो वो भी हो जाता है। लेकिन जी इतना शॉर्ट टाइम था कि मुझे कॉल आई कि वो घर से निकल चुके हुए हैं और मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा जी बहुत ज़्यादा भी मैक्सिमम 1 से सवा घंटा था मेरे पास, उसमें मुझे सब चीज़ें जो है वो अरेंज करनी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छा सा जो है ये मैनेज हो गया, मसाला अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया था। और मैंने इसी पॉइंट पे ना ढक्कन खोल के तो मैंने धनिया पुदीना और टमाटर वगैरह भी साथ ही लगा दिए थे कि एक साथ ही हो जाएगा, और चावल भी ज़ाहिर बॉयल हो गए हुए थे तो बस उसका मैं दम लगा दूंगी। यहाँ पर जी मैंने कढ़ाई जो है पेशावरी कढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी थी। टमाटर मैंने सेंटर में से काट के और उनको रख दिया था पकने के लिए। उसके साथ ही मटन लिया था, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और पानी शामिल करके मैंने जो है उसको प्रेशर लगा दिया था। यहाँ पर जी भाभी ये रायता बना रही थी, वो भी मेरे साथ जो है हेल्प कर रही थी, मुझे चीज़ें काट काट के दे रही थी और मैं जो है कुक कर रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये भी जॉइंट फैमिली का फ़ायदा हो जाता है कि इस तरह से कोई हमें जल्दी जल्दी से काम हो ना तो मिल के करें तो जल्दी से काम जो है वो सिमट जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और मीठा जो है वो मैंने बाज़ार से मंगा लिया था। यहाँ पर मैंने रसमलाई और रबड़ी जो वो मंगाई थी और उसको मैंने इस तरह से डाल के ना और फ्रीज़र में रख दिया था कि चलें मेरे खाना अरेंज करने तक कि कुछ ठंडी हो जाएगी तो टेबल जो है वो अच्छा अरेंज हो जाएगा। अच्छा जाहिर है कि हम लोग जब इस तरह से कोई काम कर रहे होते हैं तो बड़ी खुशी होती है जब खाने वाले आपको अप्रिशिएट करते हैं और तारीफ़ करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी सारा खाना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना था। और जब मेहमान और घर वाले इतनी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं ना तो आपकी सारी थकन जो है वो दूर हो जाती है। और यहाँ पर मैंने क्या काम किया है जी, ऑयल गरम किया था, उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ब्राउन नहीं किया करना, बस सिर्फ हल्का सा गरम किया था और मटन जो है वो अच्छे से गल गया था, वो मैंने इसमें डाल दिया था। अच्छा ये नहीं कि ये मैं जल्दी में करी हूँ जी, ये रेसिपी ही यही है और आप ये कढ़ाई इतनी सिंपल और मज़ेदार बन जाती है कि सबसे ज़्यादा मेहमानों ने यही खाई थी और उनको बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद आई थी। अच्छा इस पॉइंट पे ना बस आपने अगर आपका गोश्त जो है वो अच्छा फ्राई होगा ना तो आपकी कढ़ाई तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बनेगी। 2 किलो जी यहाँ पर मेरे पास मटन था और तकरीबन 1.5 किलो मैंने टमाटर जो है वो जब हो गए थे गल गए थे तो मैंने उसका छिलका उतार के और फिर उसको ना प्रेशर कुकर में मैंने क्यों डाला था क्योंकि वो स्टॉक थोड़ा सा मटन का बच गया था तो मैं चाह रही थी कि टमाटर उसी में जो है ना वो ड्राई हो जाए अच्छे तरीके से। और मैंने फिर जैसे ही गोश्त फ्राई हो गया था टमाटर उसमें डाल दिए थे, हरी मिर्चें डाल दी थी और साथ साथ बस उसको मैं चम्मच हिलाती जा रही थी, बहुत अच्छा से उसको मैंने भून लिया था। और फिर अदरक ऐड किया था, काली मिर्चें ऐड की थी और पेशावरी कढ़ाई ज़बरदस्त किस्म की जो है वो रेडी हो गई थी। तो मेन्यू में जनाब हमारा ड्रिंक्स थी, उसके साथ जी ये वाली पेशावरी कढ़ाई थी, चिकन बिरयानी थी, आलू कीमा था और क्रिस्पी फ्राइड चिकन था और उसके साथ जी मैंने रबड़ी और रसमलाई का इंतज़ाम कर लिया था। तो जी बड़ा माशाल्लाह से अच्छा सा हो गया था। तो खैर जब तक मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, बनाती नहीं थी, तो मुझे तो पता ही नहीं था जी मैं कितनी टैलेंटेड हूँ मैं, और इतने कम वक्त में ना मैं इतना अच्छा सा जो है मैं मैनेज कर लेती हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह जी वीडियो देख रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि बहुत अच्छा था जी, सब कुछ बहुत अच्छा जो है वो हो गया था। आई थिंक मैं पहले व्लॉग में आपको एक कढ़ाई दिखा चुकी हूँ, स्टील की छोटी कढ़ाई होती है ना होटल्स पे, तो ये बड़ी अच्छी सर्विंग के लिए रहती है। आप फॉइल शीट इसको कवर कर दो फॉइल शीट के साथ और इसमें सर्व करो, बहुत ही अच्छा इसके प्रेजेंटेशन और लुक बहुत अच्छा आता है जी। तो खाना इस तरह सर्व करना चाहिए मेहमानों को कि जी उनको खाने का भी जो है वो मज़ा आ जाए। तो ये था जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल लुक मेरी पेशावरी कढ़ाई का। उम्मीद करती हूँ जी आपको ये ना व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ जी। ये था जी फाइनल लुक मेरी दावत का। तो दुआ में आपने याद रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। इंशाल्लाह जी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।